देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। ब्लैक होल भौतिकी की दुनिया में बहुत रहस्यमय पिंड माने जाते हैं। ब्लैक होल के बारे में एक मत ये है कि उससे कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, तो वहीं दूसरी मतानुसार ब्लैक होल में कुछ तो जानकारी जरूर रहती होगी। सन 1970 के दशक में स्टीफन हॉकिंस ने सुझाया था ब्लैक होल जब स्वतः नष्ट होता है तब उसके साथ उसके निर्माण की सारी जानकारी भी नष्ट हो जाती है। जी हाँ, तब से ब्लैक होल सूचना विरोधाभास यानी इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 2 शोध पत्रों के जरिए इस विरोधाभास को सुलझाने का दावा किया है। आपको बताते चलें कि ब्लैक होल के इस पैराडॉक्स की वजह से भी भौतिकी की 2 धाराएं, शास्त्रीय भौतिकी और क्वांटम यांत्रिकी दोनों में विरोधाभास रहा है। जहां शास्त्रीय भौतिकी बड़े स्तर पर भौतिक समस्याओं का हल बताती है, वहीं क्वांटम यांत्रिकी परमाणु और उससे भी छोटे स्तर के रहस्य को सुलझाने का प्रयास करती है। और आइए अब जानते हैं कि ब्लैक होल की याददाश्त क्या है। आपको बताते चलें कि इस विरोधाभास में बहस का विषय यह है कि क्या ब्लैक होल के निर्माण की जानकारी उसके साथ ही नष्ट हो जाती है और क्या ब्लैक होल से कुछ भी बाहर निकलता भी है या नहीं। वहीं सापेक्षता का सिद्धांत यह कहता है कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। वहीं ऊष्मा गतिकी के सिद्धांतों के अनुसार ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती और अगर कुछ ब्लैक होल में जा रहा है तो उसकी कुछ सूचना का वहां बने रहना जरूरी है, यानी ब्लैक होल की याददाश्त जरूरी होनी चाहिए। आपको बता दें कि नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने कहा है कि जितना समझा जाता रहा है ब्लैक होल उससे ज्यादा जटिल है। ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है और क्वांटम स्तर पर उसमें जानकारी होती है कि वह कैसे बना है। उन्होंने पाया कि जब क्वांटम गुरुत्वाकर्षण सुधारों का अध्ययन में शामिल किया जाता है, ब्लैक होल में सिमटने वाला पदार्थ गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उसके निशान छोड़ देता है। और आइए अब जानते हैं कैसे बनते हैं ये ब्लैक होल। आपको बताते चलें कि ब्लैक होल आमतौर पर तारे के मरने से पैदा होता है। उस समय उनमें पदार्थ को बहुत छोटी सी जगह में सिमटने से एक उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पैदा हो जाता है। इससे तारे का प्रकाश तक उसमें समा जाता है। तीव्र गुरुत्व के कारण पदार्थ बहुत ही छोटे क्षेत्र में संकुचित हो जाता है और प्रकाश ना निकलने की वजह से उससे देखा नहीं जा सकता है और उसे ब्लैक होल कहते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि 1 दशक लंबे शोध में फिजिक्स लेटर्स बी जर्मन में प्रकाशित पहले शोध पत्र में सेंसेक्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेवियर क्लामेट इस निशान को क्वांटम हेयर यानी क्वांटम बाल कहा है। ब्लैक होल के बारे में कहा गया था कि सामान्य सापेक्षता में गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, आइंस्टीन मैक्सवेल समीकरण के सभी समाधान केवल भार, विद्युतावेश और कोणीय संवेग से ही निकाला जा सकता है। तब कहा गया था कि ब्लैक होल में कोई बाल नहीं है। इसे ही नो हेयर्स प्रमेय कहा जाता है। और आइए अब जानते हैं क्या था हॉकिंस का पैराडॉक्स। आपको बता दें कि हॉकिंस का कहना था कि ब्लैक होल पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते हैं, यानी उनमें से कुछ ना कुछ बाहर भी निकलता है। क्वांटम यांत्रिकी का भी यही कहना है कि माइक्रोस्कोप या क्वांटम यांत्रिकी स्तर पर तो कुछ ना कुछ निकलता ही होगा। इसे ही हॉकिंस विकिरण कहा जाता है। हॉकिंस ने ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का सिद्धांत सन 1976 में दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि जब कुछ भी ब्लैक होल में जाता है तो उसमें भार, आवेश, ऊर्जा आदि की जानकारी में इजाफा होता है। आपको बता दें कि सवाल यही उठता है कि आखिर इस जानकारी का होता क्या है और यही पूरे विवाद की जड़ कही जा सकती है, जिसमें भौतिकी के 2 पक्ष उलझे हुए हैं। प्रोफेसर कालमेट और उनकी टीम ने दर्शाया है कि ब्लैक होल अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में निशान या संकेत छोड़ता है। उन्होंने 2 तारों का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तुलना की जिनका कुल भार और आकार तो समान था लेकिन संरचना अलग अलग थी। शास्त्रीय भौतिकी के अनुसार जब तारे ब्लैक होल में संकुचित होते हैं तब उनका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र यह याद रखता है कि किससे ये बने हैं। उनका निष्कर्ष यही है कि ब्लैक होल में हेयर होता है, यानी ब्लैक होल वे अच्छे बच्चे होते हैं जिनकी याददाश्त होती है।
तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।